Hi guys, myself Pintu and welcome to my YouTube channel Pintu Advisory. This is my first ever YouTube channel, so please do like, share and subscribe to my first ever video. तो भाई आज मैं डिस्कस करना चाहता हूँ। देखो काफ़ी सारे मेरे भाई बहन हैं जो अभी करेंटली 10th क्लास में पढ़ते हैं। सो दे वर आस्किंग मी अबाउट व्हाट ट्रिक्स टू फॉलो, व्हाट टू डू, व्हाट नॉट टू डू। तो मैं आज यही बताने आया हूँ आप लोगों को। देखो ये मेनली होता क्या है कि 10th में जितने बच्चे होते हैं वो काफ़ी स्ट्रेस्ड होते हैं, क्योंकि भाई ये फर्स्ट एवर बोर्ड है। ये बोर्ड बनाया इसलिए होता है कि भाई एक बार बच्चे को थोड़ा शौक दे दें कि और बच्चा आगे फिर चलने लग जाए अपने हिसाब से। देखो ज़्यादा टेंशन लेने वाली बात नहीं है। ये भाई सारे बच्चे देते हैं और सबका निकलता भी है, तो फेल तो कोई नहीं होता, इतना तो फॉर श्योर है भाई। आई जब लास्ट ईयर मैंने अपने 10th का एग्ज़ाम दिया तो आई थॉट कि मेरे 85% तक आ जाएंगे, लेकिन भाई मेरे एक्चुअली में 92% आ गए। तो भाई तुम 5% मिनिमम का तो मान के चलो कि भाई तुम्हारे 5% इंक्रीज़ होंगे। अगर तुम 90 मान रहे हो तो 95 आएंगे, और अगर 85 मान रहे हो तो 90 आएंगे। इतना तो 100% गारंटी है फॉर श्योर। सो बात आती है कि भाई व्हाट नॉट टू डू। तो सबसे पहले तो देखते हैं कि क्या क्या बच्चे मिस्टेक्स करते हैं। ठीक है, सबसे पहले स्टॉप वॉचिंग अननेसेसरी यूट्यूब वीडियोज़। भाई ये तो भाई टाइम, भाई अगर तुम्हारे पास अंधा टाइम है ना तो तुम वीडियोस देखो सारी है। तो तुम्हारे पास टाइम ही नहीं है तो तुम कैसे देख सकते हो भाई ये वीडियोस। हाउ टू स्कोर 95%, हाउ टू स्कोर 97%। भाई ऐसा नहीं हो सकता इस टाइम पे। इस टाइम पे बस एक ही चीज़ हो सकती है कि भाई तुम रेगुलरली पढ़ो और ठीक ठाक मार्क्स स्कोर कर लो। अगर तुमने पहले से काफ़ी ज़्यादा पढ़ के रखा है फिर तो तुम भाई ऑब्वियसली आराम से पढ़ सकते हो, मतलब आराम से अच्छे मार्क्स स्कोर कर सकते हो। तो भाई अब मैं सबसे पहले बताऊंगा व्हाट टू डू। या तो हम सबसे पहले देखेंगे व्हाट टू डू। भाई पहली पॉइंट आपको बता दिया मैंने, स्टॉप वॉचिंग अननेसेसरी यूट्यूब वीडियोस, बिकॉज भाई इट वेस्ट ऑफ टाइम है। भाई अगर तुम अभी देखोगे तो आई कैन 100% गारंटी यू कि भाई तुम्हारे मार्क्स कम ही आएंगे, जितने तुम एक्सपेक्ट कर रहे हो उससे कम ही आएंगे। तो भाई सबसे पहले ये फालतू की अननेसेसरी वीडियोस देखना बंद करो। हाउ टू स्कोर, ये व्हाट टू डू, व्हाट नॉट टू डू, ये फालतू चीज़ें हैं भाई। सबसे पहले दूसरी चीज़ स्टक टू वन और एट मोस्ट टू बुक्स फॉर ईच सब्जेक्ट। ये भाई मस्ट है। अगर तुम भाई जंजाल में फंस जाओगे, भाई ये करना है वो करना है ये करना है, ये बुक कर लूँ वो बुक कर लूँ, तो भाई तुम्हारे घंटा तुमसे एक भी बुक कंप्लीट नहीं हो पाएगी और तुम भाई एक उलझन में, एक पजल में फंस के बैठ जाओगे। ठीक है, तो भाई स्टक टू वन बुक। सबसे पहली प्रेफरेंस में तो रहेगी एनसीईआरटी। तुम एनसीईआरटी फॉलो करो, उसके बाद कोई अपनी रेफरेंस बुक फॉलो करो। मेनली जो बोर्ड का पेपर होता है वो इतना टफ होता नहीं है। अगर जिसके आप लोगों ने अभी रिसेंटली प्री बोर्ड्स दिए होंगे तो उसके हिसाब से तो भाई इतना कुछ खास, अगर उससे कंपेयर करें तो इतना कोई मुश्किल पेपर होता है नहीं। ठीक है, मेन मेरी एडवाइस ये रही है कि भाई मैथ डेली प्रैक्टिस करो। भाई अपनी एनसीईआरटी पूरी अच्छे से पढ़ लो, रीडिंग मार लो अच्छे से, मैथ्स के हर एक एक क्वेश्चन सॉल्व कर लो। भाई मैथ्स का तो तुम्हारा ऐसा होना चाहिए, अगर तुम्हें रात को 12 बजे कोई उठा के पूछ ले कि इस क्वेश्चन का ये क्वेश्चन कौन से पेज पे था और इसका आंसर क्या है, तो भाई तुम्हें पता होना चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट भाई सॉल्व वन सैम्पल पेपर डेली। भाई ये तो मस्ट है भाई, ये तो तुम्हें करना ही करना है। तो मानो नहीं मानो भाई हफ्ता रहता है, 7 दिन रहते हैं खींच के। भाई अगर तुम अभी भी एक सैम्पल पेपर नहीं सॉल्व कर रहे ना भाई तुम घाटे की गेम में चल रहे हो। ठीक है, देन 6 पॉइंट है भाई, सुबह पढ़ो भाई। कोशिश करो सुबह पढ़ो भाई। भाई इस टाइम पे जो भाई अपनी प्रोडक्टिविटी होती है ना भाई पीक लेवल पे होती है। मैं तो भाई 6 बजे उठता था। मेरी एडवाइस ये रहेगी भाई 6 बजे उठो और भाई अपना मैथ्स और साइंस एटलीस्ट सॉल्व करो। ठीक है, एंड भाई खाना ज़्यादा मत खाओ भाई, ये तो भाई बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है। ये इसके बिना तो भाई तुम चल ही नहीं पाओगे भाई। स्टार्टिंग में होता क्या था भाई, जब महीना एक रहता था तो भाई मैं सोचता था मैं अच्छे से खा पी लेता हूँ, उसके बाद पढ़ूंगा आराम से, लाइक 5-6 घंटे पढ़ूंगा। और भाई होता क्या था, मैं सुबह कुछ 7 बजे तक उठता था एंड 8 बजे तक मैं पढ़ने बैठता था। 7 से 8 के बीच में भाई मैं अच्छा खासा खाना खाता था। लाइक कभी दो तीन तीन चार परोंठे खा लिए, 2-3 कभी 4 परोंठे खा लेता था, प्लस लस्सी पी लेता था। तो भाई ये काम नहीं करना आप लोगों ने। ठीक है, अगर लस्सी पी लोगे ना तो भाई तुम अपने
अब नशों में घूमते रहोगे भाई, नहीं नहीं पढ़ोगे, आई एम टेलिंग यू। भाई आदमी आलसी हो जाता है काफ़ी ज़्यादा। भाई नेक्स्ट थिंग है कि भाई शुगर अवॉइड करो। भाई एक्चुअली शुगर क्या है कि डोपामिन हिट करती है, डोपामिन हिट देती है। डोपामिन हिट भाई देखो, अगर नॉर्मल तुम थोड़ी बहुत कंज्यूम कर तो ठीक है। अब किसी ने कॉफ़ी पी, बड़ी स्ट्रॉन्ग कॉफ़ी पी, उस पर चीनी भी खुली डाली हुई है, तो भाई तुम्हारी परफॉर्मेंस एक टाइम तक बढ़ेगी, उसके बाद ड्रॉप हो जाएगी। तो भाई अगर कंसिस्टेंट रहना है तो भाई शुगर अवॉइड अवॉइड करो भाई शुगर को। नेक्स्ट है भाई, स्ट्रेस मत लो भाई, इतना इतना ज़्यादा भी स्ट्रेस नहीं लो। आई नो मैंने भी तुम्हें इतना बता बता के थोड़ा स्ट्रेस दे दिया, लेकिन भाई इतना स्ट्रेस भी नहीं लेना, थोड़ा स्ट्रेस से काम चल जाता है। थोड़ा स्ट्रेस अच्छा भी होता है बॉडी के लिए। अगर आप बिल्कुल स्ट्रेस नहीं लोगे तो भाई फिर तो आप लोग जाओगे काम से। ठीक है, थोड़ा स्ट्रेस ठीक है, माइनस स्ट्रेस थोड़ा बहुत चलता है, ठीक है। और भाई लास्ट तो यही है, एक्चुअली मेरे को ये पहले बताना चाहिए था कि डू नॉट वॉच टू लॉन्ग लेक्चर्स, ट्राई टू वॉच शॉर्ट, वन शॉट। भाई ये ठीक रहता है, वन शॉट देख लो चुपचाप करके। एंड लॉन्ग लेक्चर देखने का भी ना तुम्हारे पास टाइम है, ना तुम अपना टाइम गंवाना अफोर्ड कर सकते हो इस टाइम पे। नेक्स्ट भाई, अब पढ़ना क्या, ये मेन है भाई। इंग्लिश अगर तुम कर रहे हो मेरी प्रेफरेंस रहेगी भाई तुम ऑल इन वन करो सबसे पहले। तुम्हें एक समरी मिल जाएगी इसकी, देन उसके बाद तुम एनसीईआरटी पे आओ, पूरा रीड करो इसको। और अगर किसी को अगर वन शॉट देखना ही है तो भाई डियर सर का वन शॉट देख लो, सबसे बेस्ट रहेगा। देन आती है अपनी हिंदी में, हिंदी में भाई वन ऑल इन वन ले लो, एनसीईआरटी रीड कर लो प्रॉपर। और एक हिंदी की टीचर होती थी नेक्स्ट टॉपर्स में, आई एम नॉट एबल टू रिमेंबर हर नेम, वो बहुत अच्छा पढ़ाती थी। नेक्स्ट मैथ्स, आज मैं भाई तुम्हें बता दिया, एनसीईआरटी अच्छे से कर लो, सैम्पल पेपर अच्छे से पढ़ लो। एंड अगर वन शॉट देखना तो भाई यू नो गाइज, शोभित भैया से अच्छी कोई वीडियो बनाता नहीं है। नेक्स्ट साइंस, साइंस में भाई, साइंस में मेनली ये है कि ऑल इन वन पढ़ लो, रोज़ का एक सैम्पल पेपर सॉल्व कर लो। भाई बायो तो भाई ऑल इन वन से ही पढ़ना। भाई बायो तो मतलब इतनी डिटेल और इतने प्रॉपर वे में और इतने आसान वे में दी है ना, मज़ा ही आ जाएगा तुम्हें पढ़ के ऑल इन वन से। अरिहंत की ऑल इन वन, अगर किसी को पता नहीं चल रहा हो, भाई सैम्पल पेपर सॉल्व कर लो, ये भी अरिहंत का या ओसवाल का कुछ भी ले सकते हो। एंड प्लस अलक पांडे सर के वन शॉट देख लो साइंस में। ये लास्ट टाइम भी इन्होंने जब आई थिंक 1 या 2 महीने रहते थे तब इन्होंने बनानी स्टार्ट की थी अपनी वीडियोस वन शॉट के हर एक चैप्टर्स के लिए। पता नहीं, आई थिंक स्टार्टिंग में केमिस्ट्री पढ़ाई थी, फिर फिज़िक्स पढ़ाई थी, फिर बायो पढ़ाई थी, ऐसे इनका सीक्वेंस चल रहा था। इनकी वीडियोस देख लो भाई, बड़ी अच्छी वीडियोस बनाई है भाई इन्होंने, जितनी भी बनाई है भाई, मतलब उन इनसे अच्छी कोई वीडियोस है नहीं, मेरे को तो नहीं मिली। एक्चुअली मेरी साइंस सबसे ज़्यादा वीक थी और सबसे ज़्यादा मार्क्स मेरे साइंस में ही आए थे, अराउंड 94-95 मार्क्स आए थे मेरे साइंस में। नेक्स्ट एसएसटी, भाई एसएसटी का तो भाई ऑल इन वन सबसे बेस्ट। प्लस एवरग्रीन के क्वेश्चन बैंक लगा लो भाई, एवरग्रीन का क्वेश्चन बैंक आता है, उसमें लास्ट आई थिंक 10-20 ईयर्स के भाई, जो देखो एसएसटी में ना भाई सारे क्वेश्चन रिपीट होते हैं, मोस्टली रिपीट होते हैं। तो भाई एवरग्रीन का क्वेश्चन बैंक लगा लो, ऑल इन वन पढ़ लो। एंड सनलाइट स्टडी की अपनी आती है वन शॉट वीडियोस, वो देख लो भाई, एनिमेटेड वीडियोस है भाई, बहुत बम्ब है। आई मीटू से बहुत अच्छी है भाई, ये पढ़ लो। एंड ये देख लो। एंड अगर किसी को दिगराज सर पसंद है तो दिगराज सर की देख लो भाई, ये भी अच्छे बनाते हैं। आई मीन लास्ट ऑप्शन तो दिगराज सर ही है। तो भाई फ़िलहाल के लिए ये है सारा A to Z मैंने तुम्हें बता दिया भाई। इस पॉइंट को भाई मत भूलना भाई, ये तुम्हारा 90% टाइम ऐसे उड़ा देगी, तुम्हें पता भी नहीं चलेगा भाई। इसको ये फालतू की वीडियोस मत देखना, मेरी वीडियो पे आगे बस समझ लो ये तुम्हारी लास्ट वीडियो है देखने की। हाँ देखनी है तो वन शॉट देखो, लॉन्ग वीडियोस, मतलब लॉन्ग वीडियोस अगर कोई नहीं समझ आए तो भाई देखे आदमी, क्या कर सकता है, वो देख लो भाई। लेकिन पढ़ाई के रिलेटेड देखो, ये नहीं पढ़ाई से बाहर नहीं, की मतलब ट्रिक्स एंड टिप्स सॉरी फंबल करके थोड़ा, भाई इतने देखो। एंड भाई ये तो है ही है, अगर अभी भी समझ नहीं आ रही तो भाई ये पढ़ लो। ये देख लिया करो। तुम्हारा मैथ्स का एग्ज़ाम भाई सबसे पहला है भाई, मैथ्स को प्रायोरिटी में रखना। अगर मैथ्स नहीं पढ़ोगे तो भाई तुम काम से जाओगे। बेसिक वालों के लिए तो चलो एनसीईआरटी ठीक है, स्टैंडर्ड वालों को कहूँगा भाई मैं आरडी पढ़ लेना थोड़ी, आरडी के थोड़े क्वेश्चंस आए थे पिछली बार, तो आई थिंक थोड़े ट्रिकी टाइप क्वेश्चंस डाले थे इन्होंने। कॉम्पिटेंसी टाइप भाई कुछ नहीं होता भाई, कॉम्पिटेंसी, ये कॉम्पिटेंसी तो भाई हवा बना के रखा था इन्होंने, घंटा कुछ नहीं होता। वो सेम ही क्वेश्चंस होते हैं ऑलमोस्ट। हमें बोला था कि आई थिंक 50% कॉम्पिटेंसी आएंगे फलान ढमकान, भाई कुछ नहीं आया, नॉर्मल पेपर था, कुछ ज़्यादा मुश्किल पेपर नहीं था। मतलब एवरेज एवरेज बच्चों ने भाई 80-85% स्कोर कर ही लिए थे। तो बस यही था यार आज के लिए। बाकी अगर आपका प्यार मिलता रहा तो
ज़रूर आपके लिए आगे भी वीडियोज़ बनाएंगे। थैंक यू सो मच, साइनिंग ऑफ।